Hello student, welcome back to another class. Today we will study social science of standard 4th, block number 7. Block name is being responsible and sensitive. Do you have any elder person who live with you at home? How do you spend time with them? So today we will learn about elderly people. So our first point is here, need for respecting the elderly. Many of us have elderly people in our family. We see them in other families in our neighborhood too. They tell us stories and share their experiences. हमारे घर में एल्डरली पीपल रहते हैं और हम हमारे जो पड़ोसी होते हैं उनके घर में भी एल्डरली पीपल को हम देखते हैं जो हमको स्टोरीज सुनाते हैं और उनके जो जीवन के अनुभव होते हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं। आप फिगर नंबर 1 में देख सकते हैं, यहाँ पर जो ग्रैंड मदर है वो अपने जो नाते पोते होते हैं ना उनको स्टोरी बुक लेके स्टोरी सुना रही है। आपको भी आपकी नानी स्टोरी सुनाती है ना। एल्डरली पीपल में फाइंड प्रॉब्लम्स इन डूइंग मेनी थिंग्स विच वी कैन डू नॉर्मली. फॉर एग्जाम्पल, दे may not be able to see things clearly or find the things they need quickly. They may also not be able to walk properly and hence may not be able to run and play with us. Many times they forget things and sometimes find it difficult to hear things clearly. Some may face problems with loud noise. Many elderly people feel lonely because they don't have anyone to talk to them. It hurts them in the same way we are hurt. When no one talks to us or talks to us in a bad manner. इसका मतलब है बुजुर्ग लोगों की कई काम करने में समस्या हो सकती है जो हम इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो चीज़ों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं या वो चीज़ों को जल्दी नहीं खोज पाते हैं जिनकी उनको आवश्यकता होती है। उनका ठीक से चलना फिरना नहीं होता बुढ़ापे के कारण। कभी कभी उनकी सुनने की शक्ति कम हो जाती है और सुनने में मुश्किल महसूस कर सकते हैं। और कई बुजुर्ग को अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। पहले के ज़माने में तो जॉइंट फैमिली में रहते थे लोग, तो ये अकेलेपन का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आता था क्योंकि उनके पास हमेशा कोई ना कोई रहता था और उनके साथ बात करने के लिए। लेकिन अकेलेपन की समस्या आजकल ज़्यादातर दिखाई देती है क्योंकि हर कोई अपने अपने काम में बिज़ी होता है और उनके साथ टाइम बिताने के लिए कोई रहता नहीं। यह उसी तरह से हम नुकसान पहुंचता है जब हम किसी से बात नहीं कर सकते या हमसे बुरी तरह से बात करते हैं। तो समझ में आ गया बच्चों कि क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं बुज़ुर्ग लोगों को बुढ़ापे में। तो इस पॉइंट में जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके प्रॉब्लम के बारे में हमने डिस्कस किया। इन द प्रीवियस क्लास वी लर्नड अबाउट elderly people and their problems. Today our next point is here, helping and respecting the elders. The elders like to spend time with their family. They like talking to their grandchildren about how they spent their day and listening to them too. Spending time with the elderly is the easiest way to make them happy. Look at figure number 2. Spending time with the elderly. जो बुज़ुर्ग होते हैं उन्हें अपने नाती पोती के साथ टाइम गुजारना अच्छा लगता है और उनकी बातें भी सुनते हैं वो।
बुज़ुर्गों के साथ समय बिताना उन्हें खुश करने का सबसे आसान तरीका है। द एल्डरली may not know of our needs and things going to on around the world. There may also be different in the way they think. We should talk to them politely and respectfully and help them understand our opinion too. We should not do anything to harm to or hurt them. Some elderly people may be suffering from illnesses related to old age. We should try not to play loud music or make too much noise around them so that they are not disturbed. We should make sure that they get healthy and light food to eat. इसका मतलब है बुज़ुर्गों को हमारी ज़रूरतों और दुनिया भर में चल रही चीज़ों के बारे में नहीं पता हो सकता है और उनके सोचने के तरीके में भी अंतर हो सकता है। हमें उनसे विनम्रता और सम्मान के साथ बात करनी चाहिए और हमको समझने में उनकी मदद करनी चाहिए। हमें उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। कुछ बुजुर्ग लोग बुढ़ापे से संबंधित जो बीमारियां होती हैं ना, उससे वो पीड़ित हो सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़ोर से म्यूज़िक ना बजाए, उनके आसपास बहुत अधिक शोर ना मचाए ताकि वो डिस्टर्ब हो। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो स्वस्थ रहे और हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो हेल्दी और हल्का भोजन ले ताकि उनका जो स्वास्थ्य है, उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी रह सके। We should take care of the elderly and treat them with love and respect. Here are some things we can do to make them feel cared for. हमें बुज़ुर्गों का ध्यान रखना चाहिए और उनके साथ प्यार और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। यहाँ हम उनके लिए परवाह महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हैं, जैसे वो पॉइंट्स में कुछ हेल्प लिखी है जो हम एल्डरली पीपल के लिए कर सकते हैं और उनकी केयर कर सकते हैं। जैसे पहला है, वी कैन गो फॉर अ वॉक विद देम। हम उनके साथ टहलने जा सकते हैं। वी कैन अरेंज देयर क्लॉथ्स इन द कबर्ड। हम अलमारी में उनके कपड़े अच्छी तरह अरेंज करके रख सकते हैं। वी कैन प्ले इंडोर गेम्स विद देम। हम उनके साथ इंडोर गेम खेल सकते हैं, जैसे कैरम है, चेस है, कार्ड्स है। वी कैन स्पेंड टाइम विद देम टॉकिंग अबाउट आवर डे एंड आस्किंग अबाउट देयर्स। हम उनके साथ अपने दिन के बारे में बात कर सकते हैं और उनके बारे में पूछने में हमें समय बिता सकते हैं। We can share the TV and let them watch their favorite TV programs. हम टीवी शेयर कर सकते हैं उनके साथ और उन्हें अपने पसंदीदा टीवी प्रोग्राम देखने दे सकते हैं और उनका जो पसंदीदा प्रोग्राम है हम उनके साथ बैठ के शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम बुज़ुर्गों की हेल्प भी कर सकते हैं और उनका ख्याल भी रख सकते हैं। Our next point is here, helping the differently abled. There are many people around us who are differently abled. They may not be able to do some of the things we do, but can do their things that make them special. गिरीश शर्मा, फिगर नंबर 3 आप देख सकते हैं। गिरीश शर्मा, उनका पिक्चर है ये। A badminton champion lost his leg when he was 2 years old, but did not let this affect his love for sports and mastered the game. Isn't Girish differently abled? हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो अलग अलग तरह के हैं। हो सकता है कि वह हमारे द्वारा किए गए कुछ
जो कार्य होते उनको करने में सक्षम ना हो, लेकिन वो अन्य चीज़ें कर सकते हैं जो उन्हें विशेष बनाती है। एक बैडमिंटन चैंपियन है जो गिरीश शर्मा है। आपने अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे फिगर नंबर 3 पे उनका पिक्चर दिया है। जब वो 2 साल के थे तब उन्होंने अपना एक पैर खो दिया, लेकिन उन्होंने इसके लिए अपने खेल के प्रति प्यार को प्रभावित नहीं किया और वो खेल में उन्होंने महारत हासिल की है। क्या गिरीश शर्मा डिफरेंट नहीं है? आपको नहीं लगता? Differently abled people may face problem in doing some daily tasks. We can be kind and respectful to them. We can offer to help them to do those tasks easily. For example, we can help a blind person cross the road. If we do not know sign language, we can talk slowly and make action with our hands while communicating with a deaf person. This will help them to understand what we are saying easily. We can also offer help to injured people or people on a wheelchair. We should understand that some people may take longer than us to do something. कुछ जो हमारे दिन के काम होते हैं, दैनिक जो रेगुलरली जो काम होते हैं, उनको करने में अलग जो लोग होते हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हम उनके प्रति काइंड और रेस्पेक्टफुल होना ज़रूरी है। हम उनके काम आसान बनाने में उनकी मदद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी अंधे व्यक्ति को सड़क पार करने में मदद कर सकते हैं। अगर हम सांकेतिक भाषा नहीं जानते हैं तो हम धीरे धीरे बात कर सकते हैं और जो बहरे हैं, जो सुन नहीं सकते, ऐसे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे उन्हें हम क्या कहना चाहते हैं वो समझने में आसानी हो सकती है। और हम जो इंजर्ड लोग हैं और जो व्हीलचेयर पर जो लोग हैं उनकी भी मदद हम कर सकते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि जो काम हम आसानी से और कम समय में कर सकते हैं वो काम करने के लिए उनको थोड़ा सा अधिक समय लगता है। Respect, understanding and a little help from us will make their life easier. सम्मान, समझ और हमारी थोड़ी सी मदद से उनका जीवन आसान हो जाएगा। ये हमको समझना चाहिए। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड। पिछले क्लास में हमने सीखा कि जो एबल्ड पीपल होते हैं, गिरीश शर्मा के बारे में हमने सीखा। उनको डेली वर्क करने में क्या प्रॉब्लम आता है और हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो आज हम इस पॉइंट में सीखेंगे कि जो देखने के लिए एबल नहीं है पीपल, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए पढ़ने और लिखने के लिए कौन सी मेथड यूज़ करते हैं या कौन सी लिपि यूज़ करते हैं, आज हम उसके बारे में इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। So our next point is here, Braille as a means of communication. People who cannot see use a system called Braille to read and write, developed by Louis Braille. Braille consists of letters formed by raised dots. A person fills the raised dot to read. फिगर नंबर 4 आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो ब्रेल लिपि है वो उंगलियों से छूकर पढ़ी जा सकती है। डिफरेंट लेटर आर रिटन यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 6 डॉट्स। ईच लेटर हैज़ डिफरेंट नंबर एंड स्टाइल ऑफ रेज्ड डॉट्स। आप फिगर नंबर 5 भी देख सकते हैं। यहाँ पर फिगर नंबर 5 में द ब्रेल अल्फ़ाबेट ABCD, A से लेकर Z तक वहाँ पर अल्फ़ाबेट दिए हैं और हर एक अल्फ़ाबेट के लिए अलग अलग डॉट का इस्तेमाल किया है, अलग अलग डॉट का कॉम्बिनेशन उन्होंने इस्तेमाल किया है और
उसको यूज़ करके, डॉट को यूज़ करके उन्होंने ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट वहाँ पर दिए हैं। जो लोग देख नहीं सकते वो ब्रेल का इस्तेमाल करते हैं, लिखने और पढ़ने के लिए उनका यूज़ करते हैं। लुइस ब्रेल, इन्होंने ब्रेल लिपि को डेवलप किया। ब्रेल लिपि में उभरे हुए डॉट से लेटर्स बनाते हैं और जब कोई उन्हें उंगलियों से छूकर देखे तो उन्हें समझ में आता है कि वो कौन सा लेटर है। ये लेटर 6 डॉट से बनाए जाते हैं। ईच लेटर हैज़ डिफरेंट नंबर एंड स्टाइल ऑफ रेज्ड डॉट्स। सिंस नॉट many books are available in the Braille script, we can read aloud stories, magazines and newspaper articles for those who cannot see. ब्रेल लिपि में बहुत सी किताबें उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए हमें जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए कहानियाँ, पत्रिका और अखबार जो होते हैं, अखबार के जो लेख होते हैं वो हम जोर से पढ़ सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। ब्रेल इज राइटिंग ऑन थिक पेपर विद द हेल्प ऑफ अ स्लेट एंड स्टाइलस। आप फिगर नंबर 6 में देख सकते हैं, राइटिंग ब्रेल यूजिंग स्लेट एंड स्टाइलस। द स्लेट इज अ फ्लैट बोर्ड विथ होल्स. It has 2 boards between which the paper is kept. The raised dots are punched on the paper using the stylus. The stylus is a pen for writing braille. Pictures can also be drawn using braille. ब्रेल को स्लेट और स्टाइलस की मदद से मोटे कागज़ पर लिखा गया है। स्लेट एक होल वाला एक फ्लैट बोर्ड है जिनके बीच में कागज़ रखा गया है। उठाए गए डॉट्स को स्टाइलस का उपयोग करके कागज़ पर होल किया जाता है। स्टाइलस ब्रेल लिखने के लिए एक कलम है, मतलब एक पेन है। ब्रेल का उपयोग करके ड्राइंग भी निकाली जा सकती है। तो ये जो ब्रेल है, ब्रेल अ राइटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय Louis Braille. It can help blind people to read. They can read on their own. They do not have to depend on others to read things to them. So student, I hope you understood Braille. Here we finish our block 7.